मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम धर्मनिरपेक्षता जो चर्चा कर रहे थे उस अध्याय पर उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आइए चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य के ऊपर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी राज्य का अगर उसका राष्ट्रीय धर्म ना हो तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। अर्थात कोई भी धर्मतांत्रिक राष्ट्र नहीं होना चाहिए। धर्मतांत्रिक होता है धर्म के द्वारा उसका अपना धर्म हो और धार्मिक सत्ता के प्रति वो नियंत्रित हो। जैसे कि जो तालिबानी राज्य सत्ता है वर्तमान में, या पुरानी पोप की जो सत्ता थी चर्च वाली, वो ऐसी सत्ताएं थी जिनको धर्मतांत्रिक कह सकते हैं। तो वर्तमान में धर्मतांत्रिक राज्य ना हो, धार्मिक सत्ता का राज्य से कोई लेना देना ना हो धर्म के साथ, और धर्म का राज्य सत्ता के उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अर्थात जो धार्मिक सत्ताएं हैं सभी जगह चलती हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, उनका राज्य के किसी भी व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य का धार्मिक सत्ता में हस्तक्षेप नहीं हो। धर्म निजी वस्तु जहाँ माना जाए तो वो राष्ट्र जो है या वो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि धर्मतांत्रिक ना होना ही धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है। पर हम देखें तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, जैसे 16वीं सदी का जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वहाँ पर धार्मिक सत्ता नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ जो आंग्ल चर्च था वो राज्य द्वारा परिपोषित होता था, उसके पक्ष में वो लोग होते थे, और जो आंग्ल चर्च था वो एक आधिकारिक धर्म के रूप में था। इसी प्रकार से पाकिस्तान में वर्तमान में जो सुन्नी है, मुसलमानों में जो सुन्नी है वर्ग है, वो जो है उसको ज़्यादा पोषण मिल रहा है और वो आधिकारिक धर्म के रूप में काम करता है। तो अगर धर्म राष्ट्रीय नहीं है या धार्मिक सत्ता द्वारा डायरेक्ट अगर वो नियंत्रित नहीं हो रहा है, फिर भी उसको ये नहीं कह सकते कि धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसका हस्तक्षेप है, अगर वो उसके प्रति झुकाव है किसी विशेष सत्ता के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाएगी, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होगा। तो यहाँ हम अगर मोटे मोटे रूप में लिखें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो यहाँ हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष होने के लिए न केवल धर्मतांत्रिक होने से बचना होगा, बल्कि किसी भी धर्म के साथ कानूनी गठजोड़ से बचना होगा। यानी केवल ना हम धर्मतांत्रिक होने से बच रहे हैं, बल्कि कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से कोई भी धार्मिक गठजोड़ नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे, है ना। इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक और है धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। यूरोपीय मॉडल क्या था, इसमें खासकर अमेरिकी समर्थित है, ये अमेरिका समर्थित। तो इसमें था कि भाई कोई भी राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना। धर्म क्या होगा, धर्म एक निजी मामला होगा। इसका अर्थ क्या है, और यही इसके उलट हम देखें तो धर्म का राज्य के मामलों में भी नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज आती है, जैसे अभी हम देखें भारतीय वो है तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया आर्टिकल 25 से तो 28 तक। अर्थात अगर किसी के धार्मिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ये जो यूरोपीय मॉडल है वो कह रहा है कि धर्म निजी है। अगर कोई समुदाय, कोई संप्रदाय अपने यहाँ किसी वर्ग को अपने मंदिरों में प्रवेश से मनाही करे, उनको प्रतिबंधित करे, तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्य धार्मिक समानता की बात नहीं कर सकता है ना। वो ये कहते हैं। अगर हम देखें तो यूरोपीय जो समाज है वहाँ ज़्यादातर अपवाद है, एक आध को छोड़कर ज़्यादातर धार्मिक समानता थी, क्योंकि सभी ईसाई धर्म को अपनाते हैं। तो वहाँ ये चीज़ चल सकती है क्योंकि वहाँ पर विभिन्न धर्मों वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसे में वो धार्मिक समानता ही कहलाएगी, तब राज्य उसमें हस्तक्षेप करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ जितने भी अगर अल्पसंख्यक कोई हैं तो उनकी उपेक्षा ही हुई है, उनकी कोई देखरेख नहीं हुई। तो ये यूरोपीय मॉडल था कि जिसमें राज्य जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये निजी विषय है, धर्म व्यक्ति का निजी विषय है और धर्म का अपना एक निजी संचालन है, उसमें राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकते कि ये धार्मिक शोषण हो रहा है, ये हमारे धर्म की अवहेलना हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि ये निजी मामला घोषित कर दिया गया। तो वो है। इसी क्रम में एक और अवधारणा है
और वो है एक तुर्की के कमाल पाशा थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता संभाली, और उनको लगा कि तुर्की से जो खिलाफत थी उसको अलग करना है ना। कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता, एक और इसमें हम समझ लें कि कमाल अतातुर्क क्या कहते हैं। यहाँ तो ये बात आ रही है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप द्वारा धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ ये उलट बात कह रहे हैं, ये भी धर्मनिरपेक्ष है लेकिन ये उलट बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये कमाल अतातुर्क जो थे वो कमाल पाशा के नाम से थे, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता संभाली तुर्की की, और इनको ऐसा लगा कि अगर तुर्की की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इन्होंने कहा कि ये खिलाफत को ये नष्ट कर देना चाहते थे, है ना। और इनका कहना था कि तुर्की की अर्थव्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक ये रूढ़ियों से मुक्त नहीं होगा, जब तक ये पुराने धर्म को छोड़कर पाश्चात्य के साथ अपने आप को तालमेल नहीं बैठाएगा, तब तक तुर्की का कुछ अच्छा होना नहीं है। इसीलिए इन्होंने धर्म में हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी, इनकी निरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप की थी। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्की का पिता, तो इन्होंने अपना नाम अतातुर्क अपनी उपाधि दी और सत्ता की। और उन्होंने उसके लिए क्या किया कि लोगों को पश्चिमी वेशभूषा पहनने पर विवश भी किया, और विभिन्न धर्मों को उसमें समावेश भी किया, है ना, और पुरानी मान्यताओं को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप किया, यानी ये कह रहे हैं राज्य का हस्तक्षेप के द्वारा किया उन्होंने। तो ये कितना प्रासंगिक है कितना नहीं है ये एक अलग मैटर है, पर लोगों की अपनी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अलग अलग, अब ये तीन हमें समझ में आते हैं। एक तो ये है कि धर्मतांत्रिक ना हो राज्य, राज्य धर्मतांत्रिक ना हो, अलग रहे, है ना। दूसरी बात है राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, यूरोपीय मॉडल कहता है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कमाल अतातुर्क कि धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप द्वारा ही स्थितियां सुधर सकती हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग पहलू हैं, पर कहने का अर्थ ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी संभव है जबकि राज्य कभी भी प्रश्रय ना दे, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दे जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, किसी धर्म को उत्थान को सब वो देते हैं, किसी के पतन को वो देते हैं। तो ऐसे कोई कार्य राज्य द्वारा नहीं करना चाहिए, राज्य की सत्ता द्वारा ऐसे कोई भी कार्य आयोजित नहीं करना चाहिए। वो धर्मनिरपेक्षता है या धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो इन कामों से अपने आप को अलग रखता है, निरपेक्ष रखता है ना। हालांकि अलग अलग जगह पे अलग कई ऐसे जो निजी मॉडल, निजी था कि निजी मामला है तो धर्म के मामलों में राज्य ना करे, लेकिन जैसे भारत में है तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है, तो राज्य अगर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है तो राज्य हस्तक्षेप करता है ना, उसकी सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, पर कुल मिला के धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा अर्थ यही है कि धर्म से दूरी बनाए रखना, सभी को समान भाव से देखना, धार्मिक समानता जिसको कहते हैं, है ना, सभी समान है, सभी धर्म समान है। तो वो दूसरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वो होगा जिसका अपना राज्य धर्म नहीं होगा और वो सभी को समान रूप से प्रश्रय देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।